हाय। आज मैं रोज़मर्रा में होने वाली करने वाली स्ट्रेचिंग के बारे में बात करूँगी। सो के उठते हैं, शरीर में दर्द रहता है, सारा दिन आलस में भरा रहता है, उठने का दिल नहीं करता, काम करने का दिल नहीं करता, क्योंकि शरीर टूटा रहता है। क्योंकि 12 महीने में से 2-4 महीने ऐसे आते हैं जब शरीर टूटता है, क्योंकि शरीर के अंदर विषैली गैसें, विषैले तत्व बनने शुरू होते हैं। जैसे मई जून में बनेंगे, सितंबर अक्टूबर में बनते हैं। तो आपने स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है। जब आप प्रतिदिन इस तरह की स्ट्रेचिंग सोकर उठें या पलंग पर ही करें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। उसके लिए ज़रूरी है कुछ थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए है। वैसे भी वो शरीर दर्द कर रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, एक एज हो गई है, तो वो कहाँ वो सब कुछ कर पाएंगे जो जवान जवान लड़कियां दिखाती हैं, नहीं कर पाएंगे। मैं भी भुक्तभोगी हूँ, तो इसलिए मैं सीनियर सिटीजन के लिए स्ट्रेचिंग बता रही हूँ। हल्की फुल्की हैं, जिससे आपके घुटने भी ठीक रहेंगे और आपके पैर भी चलते रहेंगे, शरीर में स्फूर्ति भी रहेगी और आपका कुछ करने का दिल भी करेगा, मन करेगा हाँ कुछ काम करूँ। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रोज़मर्रा में होने वाली जो परेशानियाँ हैं उन्हीं को दूर करने के मैं ये टिप्स बताती हूँ। तो मेरी अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आप तक मेरी वीडियो आसानी से पहुँच जाएंगी, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए, ताकि औरों को भी बेनिफिट मिल सके। छोटी छोटी हैं, आप देखिए कैसे। ये है हाथों को स्ट्रेच करने वाली। इस तरह से किसी भी चीज़ को या आप किसी बैंड को, किसी कपड़े को पकड़ के खींचें, बाहर की तरफ हाथों को पकड़ के खींचें। इससे आपके हाथों की स्ट्रेचिंग अच्छी होगी। अब किसी भी रोड को इस तरह से पकड़ के आपको पीछे दोनों हाथ पीछे करके किसी भी चीज़ को पकड़ के खींचना है। पेट को आगे की तरफ खींचते चले जाइए। आपकी जो कंधे हैं, बाजू है, कमर है, इसकी सारी नसें यहाँ से खुलती चली जाएंगी। पैर आपके मुड़ रहे हैं, घुटने भी इसमें प्रभाव में आ रहे हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है ये। देखिए, मैं आपको पीछे से भी दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको पकड़ना है, पेट को आगे करें और थोड़ी सी एड़ियाँ ऊपर करें, घुटने आगे करें। देखिए, जब आप इसको करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। सो के जो आप उठते हैं सर्वाइकल, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, कंधे बिल्कुल आपके स्वस्थ हो जाएंगे। आपको सर्वाइकल है तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपको सिर्फ करना है और करके देखिए। अब हम बात कर रहे हैं साइड की स्ट्रेचिंग की। साइड से जो टायर्स निकल जाते हैं उनके स्ट्रेचिंग की। ये तो देखिए, ये तो तिर्यक ताड़ासन है जो कई बार हमने आपको बताया, लेकिन इसमें दोनों हाथों को और कंधों को पीछे करना है। गर्दन को भी आप पीछे करें या आगे करें, पीछे करें, दोनों हाथों को आप पीछे लेकर जाइए। इससे जितने भी बैक पे आपके टायर बने हैं, साइड में टायर बने हैं, सब खत्म हो जाएंगे। इस तरह से गन की मुद्रा बनाइए और दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर से ऊपर खींच लीजिए, खींचिए ऊपर से ऊपर। इससे आपके जो हिप्स हैं वो, वहाँ के सारे जॉइंट आपके खुलने शुरू हो जाएंगे और आपके घुटनों में भी प्रभाव आएगा। अब ये है, इस तरह से आपने किसी भी ऊंची चीज़ पर अपने पैरों को रखना है। पहले तो अपने पैरों को, एंगल को आगे पीछे कीजिए, फिर घुटनों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से आपको करना है। ऐसे करने से आपके एंगल की जो स्ट्रेचिंग है वो पूरी हो रही है और साथ में आपके घुटनों की स्ट्रेचिंग भी हो रही है। घुटने भी, तो आपकी सारी जितनी भी नसें ब्लॉक हैं या ओवरलैप हैं वो सब खुलनी शुरू हो जाएंगी। दर्द आपका धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। इस तरह से करना है आपको, देखते रहिए। ये इस तरह से जोर जोर से अपने घुटनों को ऊपर नीचे करें। लेकिन जहाँ भी आपने अपनी एड़ियाँ टिकानी हैं वो एड़ियाँ इस तरह से टिकानी हैं कि आपका पैर वहाँ पे फिसले नहीं। इसमें साइड की पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है, हाथ की पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। देखिए, एक हाथ हमने क्रॉस करके इसको खींच रहे हैं, ऊपर वाले हाथ को ऊपर खींच रहे हैं, तो हमारी कंधे की और बाजू की और साइड की सारी स्ट्रेचिंग
यहाँ पर हो रही है। अब ये स्ट्रेचिंग अब हम करेंगे कंधे और पूरे आर्म्स के लिए। अब कंधे, पूरे आर्म्स और गर्दन के जितने भी पॉइंट हैं हमारे, उनकी मालिश भी होगी और उनकी स्ट्रेचिंग भी होगी। इस तरह से अगर आपके पास डंडा है, डंडे को गर्दन के पीछे रख के हाथ से ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कीजिए। पूरे जोड़ आपके अपर बॉडी के पूरे जोड़ आपके खुल जाएंगे, पूरी नसें आपकी खुलनी शुरू हो जाएंगी, सांस जैसी प्रॉब्लम दूर होगी। अब ये है एंगल, जो हमारा एंकल है, इसकी स्ट्रेचिंग। इस तरह से आपको किसी भी चीज़ को पकड़ के ऊंची नीची जगह पे खड़े हो जाना है। एड़ियाँ नीचे, पंजों के बल, फिर एड़ियाँ ऊपर। इस तरह से आप करते रहें तो आपके जो टखने हैं, पैर का जो आपका जोड़ है, ये पूरी तरह से खुलना शुरू हो जाएगा। बढ़ती उम्र के साथ इनमें स्वेलिंग तक नहीं आएगी। ये स्ट्रेचिंग है हमारी हिप्स के जोड़ को मजबूत करने के लिए। स्ट्रेचिंग है पूरी आपकी पेल्विक मसल्स का खिंचाव इसमें हो रहा है, यूरिन जैसी समस्या से दूर हो रही है। इस तरह से किसी भी चीज़ पर अपने पैर को रखें और दूसरे पैर को उठक बैठक जैसे ऊपर नीचे घुटने को करते चले जाएं। इससे आपका घुटना भी मजबूत हो रहा है। एक तीर से हम 2-3 शिकार कर रहे हैं। एक तो हमारी एंगल मसल्स खुल रही हैं, घुटने, हिप्स सब हमारे इसमें मजबूत हो रहे हैं और हमारी कमर भी कहीं ना कहीं इसमें प्रभाव में आ रही है। अब इससे देखिए, इससे पूरा के पूरा पैर, पूरे आपकी जितनी भी ये काफ मसल्स हैं, थाइज मसल्स हैं, या आपकी काफ मसल्स पूरी इसमें खुलती हैं। जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, जिनकी काफ बिल्कुल टाइट रहती हैं, उन्हें ये ज़रूर करना चाहिए। पूरी इसमें आपका खिंचाव होता है। ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक खिंचाव हो रहा है। इस खिंचाव के कारण आपके घुटने भी सही रहेंगे, क्योंकि घुटना जब बिगड़ता है तो घुटने की पीछे वाली नसें ही स्टिफ होती हैं, जिसकी वजह से घुटना बिगड़ता है। अब इसमें देखिए, इसमें हम जो हमारी आर्म्स हैं, जो हमारे कंधे से लेकर और कोहनी तक है कि जो आर्म्स है, जिनके लटक जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ये उनकी स्ट्रेचिंग है। जैसे जैसे आप इन स्ट्रेचिंग को करते चले जाएंगे, जहाँ के लिए आप करेंगे वहीं की मसल्स आपकी मजबूत होती चली जाएंगी। इसमें आपको इस तरह से पैर को रखना है, एक पंजा आगे और जिस तरफ मुड़ रहे हैं वो पंजा उस साइड में, और इस तरह से। इससे आपके जो कमर है, कमर और हिप्स, इसके जोड़ पूरे के पूरे खुलने शुरू हो जाते हैं। नसें खुलेंगी, मसल्स जो जुड़ गई हैं खुल जाएंगी। कमर में जिसको दर्द होता है, अभी हम उनके लिए स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। इस तरह से आपने खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में से लाके इस तरह से अपनी काफ मसल्स को पकड़ लें और आराम से बैठें। कमर पूरी खिंचाव में आ रही है, नसें पूरी तरह से खुलेंगी, जितनी भी मसल्स यहाँ पर आपस में जुड़ गई हैं सब खुलनी शुरू हो जाएंगी। मैं आगे से करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से आपने बैठ जाना है, आराम से बैठें। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग आपको बेनिफिट देंगी।